Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 9 Motivation and Emotion, and in the last video we have discussed the topic is Maslow hierarchy of needs. Today in this video we will be discuss about the topic is frustration and conflict. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is frustration and conflict. What is frustration? Frustration means when an anticipated desirable goal is not attained and motive is blocked. जब आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे आपका जो मोटिव है वो ब्लॉक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपने मोटिवेशन साइकिल पढ़ा था जहाँ पे हमने कुछ हमें लैक ऑफ समथिंग नीड हो जाती है कि किसी ना चीज़ की कमी है तो हमें उस चीज़ की नीड है. नीड से क्या आ जाती है? ड्राइव होती है. ड्राइव से क्या होता है? आपकी अराउजल क्रिएट हो जाती है. अराउजल से आप क्या करते हो? आप एक्ट करते हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हो, देन आप अचीवमेंट कर लेते हो. उसके बाद आपकी जो अराउजल है वो रिड्यूस हो जाती है. ये ऐसा साइकिल चलता था, राइट. फ्रस्ट्रेशन हमें कब होती है? जब हम उस गोल को कंप्लीट करना चाह रहे हैं लेकिन एक्ट कर रहे हैं लेकिन वो अचीव नहीं हो पा रहा है. ठीक है, एक्ट और अचीवमेंट, ये आपका अचीवमेंट है, इसके बीच में आप क्या है अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे क्या आपकी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, वहां पे क्या है? फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी. क्लियर? आपका ये गोल है कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उस एग्जाम में क्या है 200 मार्क्स का एग्जाम है आपका. ठीक है, 200 मार्क्स का एग्जाम है. आपको वो क्या करना है 150 के अराउंड आपको लेकर आने हैं. जब आपके रिजल्ट आता है तो आप 150 के टाइम पे 150 लाने थे आपको लेकिन वो आए नहीं. लेकिन इस गोल तक आप पहुंच नहीं पाए जिसकी वजह से क्या है आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई. क्लियर? डोलार्ड एंड मिलर एक हाइपोथेसिस देते हैं जिसका नेम है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस. इस हाइपोथेसिस में क्या है? फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस एग्रेशन. ये कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन क्या करती है? प्रोड्यूस करती है एग्रेशन को. एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? जैसे कोई पर्सन है, कोई पर्सन को कह रहा है कि तुम ये वाला काम कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो. वो ऐसा होता है एक तरह से परेशान होकर क्या फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है. फ्रस्ट्रेटेड होता है, किसी पर गुस्सा निकालता है तो किसी पर चिल्ला भी देता है. ठीक है, एग्रेशन पर्सन क्या होता है? आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हार्म करेगा. ठीक है, वो ऐसे हार्म कर, वो आपको मेंटली भी हार्म करेगा और पर्सन वो आपको फिजिकली भी हार्म करेगा. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट, चेंजेस इन इमोशनली एंड बिहेवियर. आपके बिहेवियर में और आपके इमोशनल लेवल में दोनों में चेंज आएगा. जैसे कि इमोशनली आप आपको रोना आएगा, क्राइम करोगे, आप एस्केप हो जाओगे. ठीक है, बिहेवियर चेंजेस में आपको एग्रेशन दिखेगा. हर तरह से लोगों पर आप एग्रेसिव होते जाओगे. आप हर एक चीज़ों को, लोगों को, अपने आसपास चीज़ों को भी क्या अवॉइड करना सीख जाओगे. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? कॉजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन. किन किन कारणों की वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होती है? फर्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. फोर्सेस या फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है. कैसे? कोई सिचुएशन है, कोई पीपल है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमें क्या है फ्रस्ट्रेशन हो जाती है. जैसे कोई सिचुएशन है, आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, कोई स्टेशन है, हिल स्टेशन है, जैसे आपको वहाँ जाना है, वो भी दिसंबर मंथ में आपको घूमना है या फिर आपको एकदम से वहाँ पे क्या हो जाता है वेदर चेंज हो जाता है. ठीक है, वेदर चेंज होने की वजह से आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी जाती है और आपको जाना था फ्लाइट से और वेदर क्या हो गया वहाँ पे जाने से क्या है कैंसिल हो गया. कुछ इन्वायरमेंटल सिचुएशन की वजह से होता है, कुछ लोगों की वजह से होता है. ठीक है, अगर आपको कहीं पार्टिसिपेट करना है या फिर आपको कहीं घूमने जाना है तो लोग भी आपके
कारण बन सकते हैं, उसकी वजह से भी आपके फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर क्या? लैक ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज की वजह से भी आप क्या है, रिसोर्सेज ना होने की वजह से पर्सनल फैक्टर क्या है, आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग प्रिपेयर, यू आर प्रिपेयरिंग यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, कि आपको पैसे चाहिए, पैसों के लिए फीस भरनी है कोचिंग सेंटर की, ठीक है। इस तरह से क्या है, आप लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भी आप फ्रस्ट्रेशन हो सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोटिव, मतलब आपका जो मोटिव है उसको लेकर आप कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हो। आपका मोटिव क्या है, आपको टू कॉसेस आपको इकट्ठे करने हैं, ठीक है, आपको क्या सिमिलर कॉसेस जो वो करने हैं, उन दोनों में आप डिफरेंट करने में कि पहले ये वाला करूँ ये वाला करूँ, दोनों को साथ लेकर चलूँ, तो इनके बीच में कॉन्फ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट से ही हमें फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस होती है। अगर दो तीन चीज़ें की नीड है इकट्ठी, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अगर वो नीड ही आप पे फुलफिल नहीं हो रही है, उस चीज़ पे आप पहुंच नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से भी क्या आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। क्लियर? फ्रस्ट्रेशन वाला टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अगर कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, हमने फ्रस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया। अब देन कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है क्या? जब आपकी नीड एक से दो से ज्यादा है, वो दोनों तीनों आप करना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन पहला कौन सा करूं, आपको उसमें से चूज करना है, और वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, जिससे क्या आ रहा है, आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। क्लियर? नाउ डेफिनेशन, व्हेनेवर पर्सन मस्ट चूज कॉन्ट्राडिक्टरी नीड्स, डिजायर, मोटिव और डिमांड, कि आप एक या दो टास्क को दोनों को ही करना चाह रहे हो, लेकिन पहले कौन सा करें या सिमिलर चलता रहे, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूज भी हो रहा है और आपको क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि मैं पहले वाला टास्क करूं, सेकंड वाला करूं या थर्ड वाला करूं। क्लियर? एग्जाम्पल, आपको काउंसलिंग डिप्लोमा करना है और रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग का भी क्या करना है, आपको डिप्लोमा करना है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले काउंसलिंग डिप्लोमा करूं, ये भी जरूरी है, और रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग का डिप्लोमा करूं, मेरे लिए वो भी जरूरी है, पहले कौन सा करूं, आप दोनों में क्या है, कंफ्यूज हो रहे हो, वहां पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट इज अप्रोच conflict, second is avoidance conflict, and approach avoidance conflict. क्लियर? कैसे? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जाम्पल, एक आपकी जॉब लगी है यूएसए में और एक लगी है आपके इंडिया में बेंगलोर के अंदर, ठीक है, दोनों की सैलरी क्या है, सेम है, लेकिन आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि मुझे यूएसए जाके यही सेम जॉब मिल रही है और यही मुझे बेंगलोर में मिल रही है, दोनों की मुझे सेम सैलरी भी मिल रही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब आपको कॉन्फ्लिक्ट ये होगा कि मुझे यूएसए जाना चाहिए और बेंगलोर जाना चाहिए, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे यहाँ पे कि मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी कहाँ है, मुझे मेरी सेविंग भी पता नहीं है, तो आप देखोगे यूएसए जाऊँ या मैं बेंगलोर जाऊँ, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मुझे यूएसए जाना चाहिए या मुझे बेंगलोर जाना चाहिए। क्लियर? अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, दो ये नेगेटिव होता है, एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जा रहा है, आप दोनों को क्या कर रहे हो, मिलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, है ना, कोई लैपटॉप पे या फिर घर पे स्मार्ट टीवी होता है, तो वहाँ पे आप चला के अपनी वीडियोस को देखते हो, आप जो अपलोडेड वीडियोस होते हैं आप वो देखते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा, सारे दिन अपनी आइज जो है लगी है इसमें, ठीक है, और ये क्या है, एक तरह का नेगेटिव इफेक्ट आती है इसके लिए। दूसरी साइड क्या है, अब आप बोर हो गए हो पढ़ के, अब आपको देखना टीवी,
तो दोनों क्या है, नेगेटिव है आपकी आईज के लिए, राइट। दोनों क्या है, आप टीवी देख के भी, आप अभी स्क्रीन के साथ थे, आप अभी मोबाइल देख रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और साथ में अब जाके आप टीवी देखने लगे, तो ये क्या है, आपकी आईज को क्या है, नेगेटिव इफेक्ट कर रही है, राइट। तो अवॉइडेंस कंप्लीट हो रहा है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे ज्यादा रियल लाइफ में यूज हो रहा है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तब क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगा यहाँ बताइए। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से मैरिज करनी है, ठीक है, क्या करनी है, आपको मैरिज करनी है। मैरिज करने का एक तरफ तो उसका बेनिफिट है कि अच्छी सी लाइफ पार्टनर मिल गया, हो गई। दूसरी तरफ क्या उसका नुकसान भी, अगर उसकी मैरिज हो गई तो मेरी लाइफ बर्बाद भी हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यही होता है कि अगर मैंने पॉजिटिव है तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे, तो ठीक है, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जब हम अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके तब यहाँ पे कब सिचुएशन क्रिएट होती है, उसका पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है, तो वहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है। क्लियर गाइस। तो इस पूरी चीज का अगर मैं समअप करूं तो यही होता है, जब हमारी नीड जनरेट हो जाती है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम एक्ट करते हैं। जब वो गोल हमारा अचीव नहीं होता है तो हमें कॉन्फ्लिक्ट होएगा, कॉन्फ्लिक्ट से हमें फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है। सो गाइस, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई डाउट नहीं है तो भी मुझे बताओ, मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।